चलिए जरा एक दिन की कल्पना करते हैं। एक ऐसा दिन जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। अब कहने को तो ये सिर्फ एक दिन था, लेकिन इसी एक दिन में दुनिया के अलग अलग कोनों में तीन बहुत बड़ी घटनाएं हुईं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों घटनाएं असल में एक ही कहानी के तीन हिस्से थे। तो आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है? 6 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन राजनीति, टेक्नोलॉजी और पैसे की दुनिया में तीन ऐसे जबरदस्त तूफान आए जो आपस में टकराए और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत कर गए। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा वो एक शब्द से शुरू होता है, समझौता। लेकिन रुकिए, ये कोई आम डील या एग्रीमेंट नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा करार था जो दुनिया के देशों के लिए आप कह सकते हैं खेलने के सारे नियम ही बदलने वाला था। और कहानी का दूसरा हिस्सा वो है एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि पहले हिस्से में जो राजनीतिक फैसला लिया गया था ना, उसने एक ही झटके में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की मानो नींव ही हिलाकर रख दी। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, जो शायद सबसे डरावना था, मंदी का खतरा। जी हां, क्योंकि उन दो खबरों ने बाजारों में एक ऐसी सुनामी ला दी कि हर कोई बस यही पूछ रहा था, क्या दुनिया एक नई आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है? तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो उस दिन की शुरुआत होती है फिनलैंड के शहर हेलसिंकी से। यहां दुनिया के बड़े बड़े देश इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किए जिसने, सच कहूं तो, ग्लोबल बिजनेस के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो आखिर इस समझौते में था क्या? देखिए, इसने तीन बड़े काम किए। सबसे पहली बार किसी देश के प्रदूषण को सीधा सीधा उसके व्यापार से जोड़ दिया गया। मतलब हिसाब एकदम सिंपल था, जितना ज्यादा प्रदूषण फैलाओगे उतना भारी टैक्स भरोगे। दूसरा, अब हर देश को अपना क्लाइमेट डेटा पूरी दुनिया के साथ शेयर करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और तीसरा, कार्बन क्रेडिट को खरीदने और बेचने के लिए एक ग्लोबल मार्केट बनाया गया। अब यह बदलाव कितना बड़ा था, इसको ऐसे समझते हैं। पहले क्या होता था, पर्यावरण और व्यापार ये दो अलग अलग दुनिया थीं। अब उन्हें एक कर दिया गया। पहले देश अपना डेटा छिपा लेते थे, अब पारदर्शिता उनकी मजबूरी बन गई। और जो छोटे मोटे बिखरे हुए कार्बन बाजार थे, उनकी जगह अब एक सिंगल ग्लोबल सिस्टम ने ले ली थी। इस बात की गंभीरता को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने एकदम साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक जलवायु समझौता नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने का जैसे पूरा का पूरा कोड ही बदल दिया गया हो। राजनीति ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया था। तो राजनीति ने तो अपना काम कर दिया। अब देखते हैं कि इस राजनीतिक भूचाल का टेक्नोलॉजी की दुनिया पर क्या असर हुआ। जैसे ही हेलसिंकी की खबर बाहर आई, सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक समझौते ने एक नए डिजिटल आयरन कर्टन यानी एक डिजिटल लौह पर्दे की नींव रख दी थी। अब इस चीज को समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, AI संप्रभुता। इसका मतलब बहुत सीधा है, मेरा डेटा, मेरा एल्गोरिथम, मेरा देश। मतलब साफ है, कोई भी देश अपने डिजिटल भविष्य पर किसी भी बाहरी ताकत का कंट्रोल बिल्कुल नहीं चाहता। और बस हेलसिंकी समझौते के बहाने यूरोप ने मौके पर चौका मार दिया और तुरंत अपना AI संप्रभुता कानून लागू कर दिया। इसमें तीन बड़े नियम थे। पहला, यूरोप का जो भी क्लाइमेट डेटा है वो यूरोप से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, जो भी AI इन नियमों को लागू करने में इस्तेमाल होगा उसकी पूरी जांच की जा सकेगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में बने क्लाउड पर ही रखा जाएगा। मतलब यूरोप अपनी डिजिटल दीवारें और ऊंची कर रहा था। तो देखिए, एक तरफ राजनीति बदल रही थी, दूसरी तरफ तकनीक। अब कहानी के तीसरे और सबसे अहम खिलाड़ी की एंट्री होनी थी, पैसा। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल बाजारों ने इस पूरी उथल-पुथल पर क्या रिएक्शन दिया। और बाजार का जो रिएक्शन था वो सच में डराने वाला था। सिर्फ एक दिन के अंदर ग्लोबल मार्केट 2.5% नीचे गिर गया। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, इसने निवेशकों में एक तरह की दहशत फैला दी थी। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये गिरावट कितनी अचानक आई। आप देखिए, 2 दिन तक तो सब ठीक चल रहा था और फिर 6 अक्टूबर को बाजार एकदम से औंधे मुंह गिर गया। ये डर और अनिश्चितता का एक बहुत साफ संकेत था। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हर कोई डूब रहा था। हाँ, बड़ी टेक कंपनियों को डेटा के नए नियमों का डर था तो वो 4% गिरे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए टैक्स का डर सता रहा था तो वो 3% नीचे गए। पर एक सेक्टर ऐसा भी था जो जश्न मना रहा था, ग्रीन एनर्जी। वो 3% ऊपर गया।
मतलब एक ही दिन में नए विजेता और हारने वाले तय हो रहे थे। तो 6 अक्टूबर 2025 को जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ एक दिन की हेडलाइन नहीं थी। नहीं, असल में इन घटनाओं ने आने वाले पूरे दशक की कहानी की नींव रख दी थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये तो बस एक शुरुआत थी। आज समझौता हुआ और कल से ही इसे लागू करने की एक ग्लोबल रेस शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि अगले 2 सालों में हम देशों को नए टैक्स को लेकर ग्रीन ट्रेड वॉर्स लड़ते हुए देखें, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसी टकराव से अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी और व्यापार के लिए एक बिल्कुल नया ग्लोबल स्टैंडर्ड उभरकर सामने आए। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, टेक्नोलॉजी, राजनीति और पैसा, भविष्य की इस लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन? 6 अक्टूबर 2025 ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि ये तीनों ताकतें अब हमेशा के लिए एक दूसरे से उलझ चुकी हैं, और अब इनकी आपसी खींचतान ही ये तय करेगी कि हमारा आने वाला कल कैसा होने वाला है।